बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खुश और आबाद होंगे। जी, मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी प्लेट और ये देखें जी, मैं खा रही थी चने की भुनी हुई दाल। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, इतनी मज़े की बनती है पुदीने के साथ। आप रेसिपी ज़रूर देख के जाइएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा। लेकिन आज हम कुछ और टॉपिक्स पे बात करेंगे। ये जी मैं सुबह-सुबह रेडी हो रही हूँ। होता क्या है कि जब मैं उठती हूँ तो ये वाले आज कप जो थी मैंने सोचा था ये वाले जो है ना वो ड्रेस जो है उसको वियर किया जाए। मेरी आदत होती है सुबह उठने के बाद शावर लेने के बाद सबसे पहले मैंने चेंज करना है और उसके बाद ही मैंने अपने रूम से जाना है। वजह क्या है कि मेरी जो नई-नई शादी हुई थी तो मेरी मदर इन लॉ एक ही बात करती थी कि जब सुबह-सुबह बहुएँ मुझे मिला करें ना तो अच्छे तरीके से तैयार होके मिला करें कि मुझे घर में रौनक फ़ील हो कि मेरी बहुएँ तैयार हैं। तो यही वजह है कि आज तक हमारी यही आदत है। तो मैं बना रही थी चकोर पराठा, जब मैं बड़ा अच्छा नाश्ता करने के मूड में होती हूँ ना तो चकोर पराठा बनाती हूँ। वजह क्या होती है कि अम्मी हमेशा चकोर पराठा खिलाती थीं और अम्मी की याद में या उनको उनके लिए जो है ना जब वो स्पेशल फ़ील हो रहा होता है ना कि यार कुछ करना है अपने आप को, तो मैं यही करती हूँ, मैं चकोर पराठा बना के और मुझे वो बहुत मज़े का लगता है। और पता नहीं मुझे गोल और चकोर में टेस्ट में भी फ़र्क लगता है, ये बड़ी अजीब बात है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। काफ़ी औरतों को ये कंप्लेन होती है जी कि हम जो है ना घर के काम करके बहुत ज़्यादा थक जाती हैं या हमारी ज़िंदगी बदल गई हुई है शादी के बाद। तो बात कुछ ऐसी ही है, इंसान बहुत चेंज हो जाता है, जो चीज़ें अपने लिए नहीं करता वो हमेशा उठ के दूसरे के लिए कर रहा होता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी को डिग्रेड करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ इतनी सी बात कहना चाह रही हूँ कि कभी-कभी क्या होता है हस्बैंड का कोऑपरेटिव होना बड़ा ज़रूरी है। हम अक्सर अपनी मदर इन लॉ से हम लोग सब बहुएँ या मेरी बहन हम लोग कहते होते हैं कि मम्मी आपने ऐसा क्या किया कि आपके बेटे बड़े अच्छे हैं? तो सा वो एक ही बात करती हैं कि बेटे मैं तो दुआएँ और कुरान पढ़ती होती थी और यही वजह है कि ये लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और कोऑपरेटिव बहुत ज़्यादा हैं। ये मैं आटे से साफ़ कर रही हूँ, जैसे जब 2-4 रोटी बन जाती है ना तो उसपे रोटी पे कुछ ब्लैक-ब्लैक आ जाता है तो इससे क्लीन हो जाता है। ये एक छोटी-सी टिप शेयर कर दी है मैंने आपके साथ। तो चलते हैं जी बात की तरफ। तो बात ये वाली थी अब जैसे बड़ी छोटी-छोटी आदतें अगर हस्बैंड वाइफ़ के साथ या वाइफ़ हस्बैंड के साथ चीज़ें शेयर कर ले, जैसे मैं अक्सर यही बात देखती हूँ कि जब मैं अक्सर नाश्ता बनाने जाती हूँ फ़जर के बाद मेरे हस्बैंड की आदत है हम लोग उठ जाते हैं नमाज़ के टाइम और उसके बाद ज़्यादातर उनको मॉर्निंग में नाश्ता करना होता है। लेकिन होता क्या है जब मैं नाश्ता बनाने किचन में जाती हूँ, तो मैं वापस आती हूँ तो मेरा बेड जो होता है वो पूरी बेडशीट अच्छे से बिछी होती है, क्विल्ट्स वगैरह वापस गए होते हैं, कुशन्स वगैरह लगे होते हैं, बेड बहुत अच्छा प्रिपेयर हुआ होता है। यही छोटी आदत है, जब मैं नाश्ता कर लेते हैं हम लोग तो वो बर्तन हमेशा वो उठा के किचन के सिंक पे लेके जाते हैं कि उनको ये होता है कि इसको ना उठाना ही पड़े। बर्तन भारी है या कुछ भी ट्रे है मुझे हमेशा कहते हैं तुम मुझे बुलाया करो ताकि मैं आके कर लूँ। तो यही वाली बात है कि छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हस्बैंड करते हैं, जैसे मैं हूँ अक्सर लॉन्ड्री करके लाती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं अक्सर रखा भी होता है तो मेरे हस्बैंड जल्दी से फ़ोल्ड करके उनको रख देते हैं कि बाद में खुद ही उठा लेगी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के तो पहले ज़माने के तो मुझे लगता है हस्बैंड ज़्यादा सख्त होते थे, अब तो लड़के और जो न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं वो सब बड़े कोऑपरेटिव हैं एक-दूसरे के साथ, सब मिल-बाँट के काम चीज़ें कर लेते हैं। तो वजह क्या ही होती है, वजह यही होती है कि औरतें जो होती हैं ना वो बेचारियाँ पहले की औरतें ज़्यादा थक जाती थी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हुए और आज के ज़माने में थोड़ा-सा ये भी ईज़ी हो गया है कि जैसे कपड़े हैं वो ऑटोमेटिक मशीन में चले गए, बर्तन है डिशवॉशर में चले गए या खुद जिसका बर्तन वो अपना वॉश करता जाता है। तो यही वाली बात है कि ज़िंदगी थोड़ी आसान हुई है, लेकिन अगर पहले वाली औरतों की सोची जाए ना तो बहुत बेचारियों की टफ़ थी। तो चलते हैं अपनी दाल की तरफ। मैंने आज कच्ची हंडिया में जो है ना वो बन रही है दाल। आपने स्टेप देखते जाना है और मैं बातें करती जाऊँगी आप लोगों के साथ। तो बात ये वाली है कि ये बन रही है दाल इसमें जा रहे हैं साबुत मसाले, गोल लाल मिर्च, लौंग, दालचीनी और ज़ीरा, हरी इलायची, लाल मिर्च पाउडर, नमक, गार्लिक पाउडर, सूखा धनिया और साथ में जा रहा है हल्दी और थोड़ा-सा चिकन पाउडर। देखिए मैंने दाल को प्याज़ को कर लिया फ्राई, इसमें सारे जा रहे हैं साबुत मसाले, ये चले जाएँगे। इसके बाद ड्राई मसाले मतलब जैसे-जैसे आप स्टेप देखते जा रहे हैं, ऐसे-ऐसे आपने बनानी है, लेकिन लास्ट में जो प्रोसेस करना है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो दाल का आपने छोड़ना नहीं है और वो आपने लास्ट में जो है वीडियो लास्ट तक वॉच करनी है, ठीक है? तो अभी ये जा रहे हैं इसमें टमाटर वगैरह और इसका मसाला हम भूनते जाएँगे और साथ में बात करते जाएँगे। तो बेसिकली बात ये है कि हमें भी ना यही जब
सब लड़कियाँ अपने कुरान के मुताबिक और हमारी जो न्यू जनरेशन है ना, जब वो कुरान के रूल्स और रेगुलेशंस को फ़ॉलो करेगी ना, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि वो उस सिस्टम में आ जाएँगे। जैसे हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो हमेशा अपने काम खुद कर लिया करते थे। वो कभी अपनी किसी भी वाइफ़ के ऊपर नहीं रहते थे कि कोई आएगा और उनके काम करेगा। तो यही वाली बात थी कि उनसे ही तो हर चीज़ हमें समझने को और सीखने को मिलती है। तो अगर सब लोग यही रूल फ़ॉलो कर लें ना, मैं जानती हूँ कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होगी, कुछ कहेंगे जी क्या आप तो वीडियो में आके ये बात करके चली गई या हमारे हस्बैंड अंडरस्टैंड नहीं करते। लेकिन जब आपके घर का माहौल पूरा इस्लामी स्टाइल से ग्रो कर रहा होगा ना, यानी कि जैसे मेरी मदर इन लॉ हैं, वो हमें सबको सिखा रही होती थी कि इस तरह करना है, या हम अपने बच्चों को आगे सिखा रहे हैं। इसी का इसका ये रिज़ल्ट है कि हमारी न्यू जनरेशन के बच्चे भी जब कोई बात उनको समझ नहीं आ रही होती, तो वो बजाए इस बात के कि हम आपस में कोई बात पे बहस करें या किसी से भी पूछें, सिंपल सी बात है, अल्लाह ने कुरान में हर चीज़ का हमें मसले का हल बताया हुआ है। आप अपने बच्चों को वहाँ से बताएँ। इनफैक्ट कोई मैं इंशाल्लाह नए नई वीडियोज़ बनाऊँगी, उसपे भी बताऊँगी कि अपने बच्चों के साथ आपको कैसे अटैचमेंट करनी है। अपने बच्चों के साथ जो है ना, आपने उनको कैसे लेके चलना है। तो यही वाली बात है कि मुझे ऐसे लगता है कि बजाए इस बात पे रोते रहना कि ये बंदा मुझे मुझे हेल्प नहीं कर रहा, या मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प नहीं कर रहे, या हमारे ऊपर काम की बड़ी ज़िम्मेदारी है, वो सब सोचने की बजाय ना, हमें यही करना चाहिए कि हमें उसका सॉल्यूशन ढूँढना चाहिए। चुप करके छोटे-छोटे काम एक-दूसरे से बोलते जाएँ, जैसे बच्चों से बोल दिया, हस्बैंड से बोल दिया, "अच्छा मैं ये ज़रा करने जा रही हूँ, आप ज़रा ये वाला काम कर दें, मैं ये करने जा रही हूँ।" ऑटोमेटिक ऐसा नहीं हो सकता कि जो हस्बैंड है वो कभी इनकार करेंगे। तो अच्छा ये देखिए पूरी दाल बन चुकी हुई है, और इसके बाद मैंने क्या किया है, 1 गट्टी पूरी जो है ना पुदीने की लेके साफ़ कर लेनी है। मैंने चूल्हे के पास रखी हुई थी, हल्की-हल्की ब्राउन हो गई लेकिन वो जली नहीं थी, ड्राई हुई थी। इसमें हरी मिर्च, पुदीना, 1 पूरी गट्टी धनिया और अदरक, और इन सब चीज़ों को आपने ना हल्की आँच पे करके और इसको ढक के आपने यानी कि बंद कर देना है। अब होता क्या है, जो कच्ची हंडिया होती है ना, इसमें बनाने से टेस्ट भी एक तो बड़ा मज़े का आता है, और दूसरी वाली बात ये वाली है कि इसको ना ये काफ़ी देर तक कुक होती रहती है। तो आपने क्या करना है, जैसे आप दाल को बंद करने वाले हैं ना, दम पे लगाने वाले हैं, तो आपने उस टाइम ये सब चीज़ें लगा के बंद कर देना है। अब ये देखिए चूल्हा मैंने बंद कर दिया और स्टिल ये जो है ना अभी तक उबल रही है दाल। बस आपने इसको कवर करके रख देना है, और आप यकीन करें सिर्फ़ एक ये ट्रिक यूज़ करनी है, और जो मैंने इंग्रीडिएंट्स बताए हैं वो यूज़ करनी है। आपकी दाल ढाबे वाली ना बने, मज़ेदार सी कच्ची हंडिया वाली दाल। आप यकीन करें कि जब आप बनाएँगे तो आप खुद कहेंगे कि हमें इतने अरसे से नहीं पता था। जब पुदीना दाल चने की दाल में जाता है ना, तो चने की दाल का टेस्ट निकल कर ही तब आता है। कहते हैं ना आपकी दाल का ज़ायका खिल जाता है, ये वो वाली बात होती है। अक्सर लोग चने की दाल बनाते हैं, और मैंने अक्सर लोगों के पास कभी किसी की तरफ खाई भी है ना, तो वो इतनी टेस्टी नहीं होती है। वजह क्या होती है मुझे बाद में समझ में आई। हमने शुरू से ऐसे ही, मेरी नानी ऐसे हम लोग बनाते होते थे कि मैं देखती होती थी कि वो इस तरीके से बना रहे हैं, तो होता क्या था मुझे अब समझ में आई है कि वो सिर्फ़ जो है ना पुदीने की वज़ह से टेस्ट खिल कर आता है। आप डाल के देखिएगा और बनाइएगा और बताइएगा। तो मैं खा रही थी खाना अकेले ही, जब से हस्बैंड साथ नहीं हैं, तो ऑब्वियसली इसी की वजह से जो है मैं अकेले ही ज़्यादातर खाना खा रही होती हूँ, और ये मैंने उनसे ही आदत सीखी है कि वो हमेशा क्या करते हैं, रोटी जब भी हम दोनों खाना खाने बैठते थे ना, तो वो रोटी को हमेशा 2 से 4 पीसेस में कट करके सबसे पहले मुझे पकड़ाते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ, मेरे हाथ में रोटी होती है, और साथ में जो है ना फिर वो खाना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग इसी तरह खाना खाते हैं। इससे 1 रोटी के 4 पीस करने से आपको पता है आपके खाने का हिसाब नहीं किया जाता। तो कोशिश किया करें जब आप फैमिली में एक साथ बैठे होते हैं, तो इसी तरह रोटी के 4 पीस करके एक-दूसरे को दिया करें। उससे क्या होता है आपके खाने का इंशाल्लाह हिसाब नहीं होएगा। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको हम फ़ॉलो करेंगे और जिस पे हम चलेंगे, तो इंशाल्लाह हमारे लिए अच्छी बेहतरी आएगी। तो ये जी मैं खा रही थी आम साथ में। गर्मियों में हमारी तो बड़ी आदत है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसके साथ आम ज़रूर खाते हैं। और ये इसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं पढ़ रही थी सूरत बकरा की आखिरी आयत और सूरत मुल्क, ये हमारी इंशाल्लाह हिफ़ाज़त करेगी। आई होप सो आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, एक-दूसरे को हमेशा दुआओं में याद रखा करें, और नई-नई वीडियोज़, नई-नई रेसिपीज़ के और नई-नई बातों के साथ आपके साथ मैं अपनी जो है व्लॉग्स जो हैं वो शेयर करती रहूँगी, और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ऐसे कैसा लगा। जाते-जाते मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।